वेलकम बैक फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने चैनल हिंदी जी के ट्रिक्स पर। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं स्थिर अनुपात का नियम। उत्तराखंड वन दरोगा फॉरेस्टर यानी फॉरेस्टर एग्जाम 2025 के लिए केमिस्ट्री की जो हमारी सीरीज चल रही है, इसका ये होने वाला है वीडियो नंबर 13। यानी पहले के 12 वीडियोज़ हम ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। फिजिक्स के भी 10 वीडियो और बायोलॉजी के भी अपलोड हो चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, जहां पर आपको सारे के सारे वीडियोस एक ही प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। क्लिक करके देख सकते हैं। तो बात करते हैं स्थिर अनुपात का नियम यानी कि लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शंस। ये जो नियम था किसने दिया था? फ्रांसीसी वैज्ञानिक जोसेफ प्राउस्ट ने दिया था। तो वैज्ञानिक का नाम आपको याद रखना है कि स्थिर अनुपात का नियम किसने दिया था? जोसेफ प्राउस्ट ने। कब दिया था? 1799 में दिया था। जोसेफ प्राउस्ट यानी प्राउस्ट 1799। यह नियम क्या कहता है कि इस नियम के अनुसार किसी यौगिक को किसी भी स्रोत से या किसी भी विधि से प्राप्त किया जाए, लेकिन उसमें उपस्थित तत्वों का एक निश्चित यानी कि स्थिर भारात्मक अनुपात होता है। यानी हम कोई भी यौगिक है, चाहे जो भी यौगिक हो, जल हो, अमोनिया हो, सल्फ्यूरिक अम्ल हो, कुछ भी हो, आप उसे किसी भी स्रोत से प्राप्त करो, या नमक हो, कुछ भी A to Z आप उसको किसी से भी प्राप्त करो, चाहे किसी रासायनिक विधि से, भौतिक विधि से आप उसको बनाओ या कहीं से स्रोत से उसको प्राप्त करो, तो उसमें जितने भी तत्व होते हैं उनका भारात्मक अनुपात क्या होता है? सेम रहता है। जैसे एग्जाम्पल, जल को चाहे नदी से, नाले से, है ना, नल से, कुएं से, वर्षा से, समुद्र से, तालाब से या किसी भी विधि से प्राप्त क्यों ना किया जाए, जल में H2O यानी H और O का जो भारात्मक अनुपात होता है वो सदैव 1:8 होता है। क्योंकि देखो, जल को जब हम प्राप्त करेंगे तो जल का जो फॉर्मूला होता है वो H2O होता है। हाइड्रोजन का भार कितना होता है? 1। ऑक्सीजन का भार कितना होता है? 16 होता है। हाइड्रोजन यहाँ पर कितने होते हैं? 2। तो क्योंकि एक हाइड्रोजन का 1 होता है तो 2 का कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। अनुपात ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है। 2 से इसको काटेंगे, 2 ही करना 2 और 2 अट्ठे 16। तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो भारात्मक अनुपात रहेगा सदैव कितना रहेगा? 1:8 रहेगा। तो ये जो स्थिर अनुपात का नियम है, इसको इसलिए निश्चित संगठन का नियम भी कहा जाता है। निश्चित संगठन का नियम, स्थिर अनुपात के नियम को। ये नियम क्या कहता है कि किसी भी तत्व को या किसी भी यौगिक को हम किसी भी विधि से या किसी भी स्रोत से प्राप्त करें, उसमें उपस्थित जो तत्व होते हैं उनका जो भारात्मक अनुपात होता है सदैव स्थिर रहता है। तो फ्रेंड्स, ये छोटा सा वीडियो था। आई होप वीडियो पसंद आया हो। लाइक शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।